सेवेंथ क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। लेट f is from -1 to infinity to r be defined by f of 0 equals to 1 and f of x equals to 1 by x log 1 plus x to the base e, या फिर आप बोल सकते हो ln x 0 नहीं है then the function f decreases increases। ओके तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है AOD एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स का। तो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है विच इज f ऑफ x बराबर दिस इज 1 बाई एक्स लॉग 1 प्लस एक्स बेस ई, या फिर डायरेक्ट लिखो ना यार, ये जब बेस ई है तो आप डायरेक्ट ln ऑफ 1 प्लस एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो जब कभी भी हमें इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग जानना होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करते हैं एंड f डैश x निकालते हैं एंड हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि यार ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। ओके, तो यहाँ पर हम लोग f डैश x निकालेंगे तो यहाँ पर जो है दिस इज 1 बाई एक्स, तो मैं इसको नीचे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ बाई एक्स। ओके, और यहाँ पर डिवीजन रूल लगेगा, तो डिवीजन रूल क्या कहता है कि नीचे वालों को ऐसे ही रखो एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर इसका पहले x इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन ln का क्या हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स, इजंट इट, बीच में माइनस साइन हो जाएगा एंड यहाँ पर ये ln ऑफ 1 प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा एंड अगेन जो है वो x का डिफरेंशिएशन विल बी 1, इजंट इट। तो इसको थोड़ा सा आप सुंदर बनाने की कोशिश करोगे तो f डैश x बराबर हो जाएगा दिस इज x बाई 1 प्लस एक्स माइनस ये हो गया ln ऑफ 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, नीचे 1 है, एलसीएम लोगे ये नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 प्लस एक्स ln ऑफ 1 प्लस एक्स, इजंट इट, ये हो गया। ओके, चलो मैं उधर पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, मैं लिख देती हूँ। f डैश x बराबर आ गया x माइनस 1 प्लस एक्स ln ऑफ 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, और हम लोग बात कर रहे हैं भाई f जो है वो -1 से इन्फिनिटी में है, मतलब इसका डोमेन क्या है -1 टू इन्फिनिटी। ओके, तो चलते हैं हम लोग, यदि हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे कि यार हमने f डैश x तो निकाल लिया, अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो हमें जानना है। तो उसके लिए देखो -1 से बड़ा रख रहे हो तो -1 से बड़ा रखोगे तो ये तो यार ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये एक स्क्वायर है, ये एक पॉजिटिव है, लेकिन ये ऊपर वाला क्या है वो हमें पता नहीं है ना। और जब देखो ना ऊपर वाला मतलब क्या है, खिचड़ी पकड़ी है यहाँ पर, वो हमें पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यदि हमें नहीं पता चलता है डायरेक्टली तो हम लोग इसको भी अलग फंक्शन मान लेते हैं एंड मान लो कि मैं h ऑफ x मान रही हूँ इसको, है ना, दिस इज x माइनस 1 प्लस एक्स इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स। ओके, तो अब हम लोग h ऑफ x के बिहेवियर को चेक करेंगे। जो h ऑफ x का बिहेवियर होगा, नीचे वाला तो पॉजिटिव ही है, यहाँ पर पॉजिटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यदि ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इंक्रीजिंग हो जाएगा। यदि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ रहा है तो ये पूरा जो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, मतलब f डैश x नेगेटिव आ गया, मतलब f ऑफ x क्या है, डिक्रीजिंग है, इजंट इट। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, h ऑफ x का बिहेवियर चेक करोगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इसके लिए आप h डैश x निकालोगे, है ना। तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस ये 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस इसको ऐसे ही छोड़ोगे, दिस इज 1 प्लस एक्स इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स। ओके, ये उड़ गया, यहाँ पर बचा h डैश x बराबर दिस इज 1 माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये भी उड़ गया, मतलब h डैश x बराबर आ गया माइनस ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, और यदि हम लोग ग्राफ की बात करें, ग्राफ से देख लो कि क्या हो रहा है बेसिकली। तो ln ऑफ, यदि हम लोग ln ऑफ 1 प्लस एक्स की ग्राफ ड्रॉ करें तो ln x का ग्राफ जो होता है वो यहाँ से शुरू होकर ऐसा जाता है ना। और तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स का क्या होगा, ये जो है ln ऑफ x जो है वो कट ही नहीं कर रहा था, तो ये जो है वो -1 पर कट नहीं करेगा, मतलब क्या हो, कुछ इस तरीके का हो जाएगा, -1 पर जो है ये टच करता रहेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, 0 पर x एक्सिस को काटेगा, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका, विच इज ln ऑफ 1 प्लस एक्स का। लेकिन हमें तो माइनस ऑफ ln x चाहिए ना, तो x एक्सिस के अबाउट क्या कर लो, इमेज ले लो। तो जब इमेज लोगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके का, मुझे जैसा कि लग रहा है कुछ इस तरीके का हो जाएगा, इज इट करेक्ट,
थोड़ा सा जो है वो ऐसा कुछ होगा, मतलब बस एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज ले लो माइनस, तो ये जो ग्राफ हो जाएगा दिस इज ऑफ माइनस ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स। ओके, तो यदि हम लोग देखें एक्चुअली वी हैव टू गो फ्रॉम -1 टू इन्फिनिटी, मतलब क्या हमें जो है वो -1 से इन्फिनिटी चाहिए, तो ये दिस पॉइंट इज ऑल्सो -1, 0। तो -1 से इन्फिनिटी के लिए बात करें तो हम लोगों ने इसका ही ग्राफ ड्रॉ किया है ना, ये वाला। तो हम लोग यदि देखें तो यार ये जो है वो -1 से 0 में देखो मतलब एच डैश एक्स की यदि बात करें तो ये जो है वो -1 से लेकर के 0 में पॉजिटिव है, क्योंकि कि एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव y में है, मतलब क्या दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 0, दोनों पर ही ओपन। एंड नेक्स्ट 0 से लेकर के मतलब क्या 0 से इनफाइनाइट तक जाओगे तो नेगेटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे है, नेगेटिव y में है, मतलब क्या एच डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इज 0 टू इन्फिनिटी। फिर तो यार दूसरा ऑप्शन आना चाहिए, फिर तो मतलब ऑप्शन आना चाहिए क्या, पहले तो क्या है यदि पॉजिटिव है तो इंक्रीज करेगा, फिर नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। लेकिन एक बार सोचो, आप मान लो h ऑफ 0 निकालो, h ऑफ 0 निकाल रहे हो आप, h ऑफ 0 क्या हो जाएगा, h ऑफ 0 यहाँ पर पुट करोगे तो 0 - 1 इंटू 0 ln 1, 0 मतलब क्या h ऑफ 0 आ गया 0, h ऑफ 0 आ गया, इसका मतलब क्या है देखो सुनो, ये क्या है एच डैश एक्स से पहले पॉजिटिव है ना, मतलब पॉजिटिव है -1 से 0 में, एंड एच डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 है, दिस इज 0 टू इन्फिनिटी में। तो बेसिकली देखा जाए तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 0 पर आना चाहिए, जो कि 0 है। ओके, तो मतलब क्या यदि मैक्सिमम वैल्यू ही 0 है तो ऑफ कोर्स जो कुछ भी वैल्यू होगा वो तो नेगेटिव ही होगा। तो यदि हम लोग इससे कंक्लूजन निकाल रहे हैं तो ये जो एच डैश एक्स है वो हमेशा नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि h ऑफ 0 आ गया 0। ओके, तो एच डैश एक्स लेस देन 0 आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी, और जैसे ही ये लेस देन 0 आया तो आपने बोल दिया कि भाई एच डैश एक्स इज लेस देन 0, इट मीन्स दैट ये क्या है डिक्रीजिंग है, और यदि ये डिक्रीजिंग हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑफ कोर्स नेगेटिव हो जाएगा जो कि डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है, डिक्रीजेज इन -1 टू इन्फिनिटी, यस पहला ही ऑप्शन ट्रू है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन, है ना। यदि आपको डायरेक्ट चमक जाए कि यार ये हमेशा पॉजिटिव होगा हमेशा नेगेटिव होगा तो आराम से निकाल लो, अदरवाइज एक फंक्शन को जो है वो कोई दूसरा फंक्शन मान लो, उसके हिसाब से बिहेवियर चेक कर लो, दैट्स ऑल। ओके, तो इसको जो है वो फटाफट से आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन AP A1 A2 A3 एंड सो ऑन इज 0, ओके, देन द सम ऑफ AP A1 A3 A5 एंड सो ऑन A23 इज KA1, देन K इज इक्वल टू। ओके, तो चलते हैं हम लोग यार, सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 0, मतलब क्या सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 0, तो देखा जाए तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू A प्लस L। ओके, तो a प्लस एल, तो a प्लस क्या हो जाएगा, a इज a1 एंड a लास्ट विल बी, कहाँ तक जाओगे आप, 11 टर्म्स है ना, तो a1 से लेकर के a11 तक जाओगे, है ना। यहाँ पर दिस इज a11, ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा a11 दिस इज इक्वल्स टू 0, तो बेसिकली a1 प्लस ये 11/2 0 नहीं होगा, उधर टपका दोगे, a11 इज a1 प्लस 10d isn't it, दिस इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये हो गया 2a1 प्लस 10d इक्वल्स टू 0, इट मीन्स दैट 2a1 बराबर -10d, इस 2 ने इसको उड़ाया 5 टाइम्स, तो a1 बराबर आ गया -5d। ओके, ये रिलेशन आ गया। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस AP, मतलब क्या आपको चाहिए A1 प्लस A2 प्लस A1 प्लस A3 प्लस A5 एंड सो ऑन जाना है अप टू A23। ओके, तो ये पता चल गया आपको कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नहीं पता चला, चलो कोई नहीं, देखो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 23 है, तो यहीं से निकालोगे, सारे AP में है, तो 23 बराबर 1 प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है डिफरेंसेस 1 3 है तो डिफरेंसेस 2, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 23 - 1 इज 23 - 1 इज 22 बराबर n-1 इंटू 2, इसने इसको उड़ाया 11 टाइम्स, n बराबर आ गया 12, तो टोटल यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 12 टर्म्स। ये सम चाहिए, और ये जो सम है दिस इज नथिंग बट k टाइम्स ऑफ A1, है ना, तो आपको k के वैल्यू चाहिए। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इज 12, तो मतलब 12/2 इंटू a प्लस एल, a क्या है यहाँ पर, a है A1 प्लस l क्या है A23, दिस इज इक्वल्स टू k इंटू A1। ओके, तो ये हो गया 6 इंटू 6 टाइम्स हो रहा है A1 प्लस A23 विल बी क्या
a1 प्लस 22d है ना, 22 इंटू डी। तो यहाँ पर भी a1 के टर्म है तो d को यहाँ पर a1 के टर्म में ले लो है ना, तो d क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस a1/5। तो ये हो गया माइनस a1/5, दिस इज इक्वल्स टू k इंटू a1। ओके, बस अब सिंप्लीफाई कर दो यार, आंसर हो जाएगा। ओके, 6 इंटू यहाँ पर a1 प्लस a1 इज 2a1 माइनस 22a1/5, दिस इज इक्वल्स टू k इंटू a1 है ना। तो पहले तो a1 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 6 इंटू a1, यहाँ पर 5 दूना 10, 10 माइनस 22 दिस इज इक्वल्स टू k इंटू a1। एंड यहाँ पर a1 जो है वो 0 नहीं है, दिया गया है, तो a1 और a1 को आप उड़ा सकते हो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा k बराबर 6 इंटू माइनस 12/5। ओके, तो k बराबर 6 इंटू 12 इज 72 है ना, तो ये हो गया माइनस 72/5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, माइनस 72/5 इज सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। एंड इस बार पता है जेईई मेंस में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया सीक्वेंस एंड सीरीज पर, मतलब 1-2 क्वेश्चन तो पूछा ही गया हर शिफ्ट में, एंड बहुत सारे मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें जो है वो सीक्वेंस एंड सीरीज का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है, इसलिए सीक्वेंस एंड सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो इसको भी आप कर लो नोट डाउन। एंड यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्वेश्चन है। द इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3 + 2 अंडर रूट ऑफ -54 टू द पावर 1/2 -3 - 2 अंडर रूट ऑफ -54 टू द पावर 1/2 कैन बी। ओके, क्या हो सकता है, दैट यू हैव टू से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यार ये अंडर रूट के अंदर माइनस है तो जरूरी आयोटा का चक्कर है, तो ये हो गया 3 + 2 अंडर रूट ऑफ 54 आयोटा इजंट इट होल टू द पावर 1/2 -3 - 2 अंडर रूट ऑफ 54 आयोटा है ना, क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट ऑफ -1 विल बी आयोटा होल टू द पावर 1/2। ओके, तो बेसिकली ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इन दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट। देखो ना, स्क्वायर रूट निकालना है तो आप इजीली निकाल पाओगे है ना, इसका तो आराम से निकाल पाओगे। इसका निकालने के लिए क्या करोगे, जो भी इसका निकालोगे उसके बीच में माइनस हो जाएगा है ना। स्क्वायर रूट के अंदर वो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में इसका मतलब स्क्वायर रूट जो होगा a + आयोटा b के फॉर्म में होगा, तो इसका a - आयोटा b के फॉर्म में होगा। दैट्स ऑल। ओके, फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा, या फिर a + आयोटा b मान करके a b की वैल्यूज रख करके उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। फार्मूला वाला तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ जब हम लोग जो है मेमोरी बेस्ड कर रहे थे, तो ठीक है वो तो हम लोग कर चुके हैं। सो इसमें पता है, इसको मतलब आप ऐसे भी सोच सकते हो, क्या है बेसिकली ये आपको डायरेक्ट चमक जाएगी, इसको अभी रहने दो, इसको सोचो। तो ये क्या है, 3 + 2 यदि हम लोग इसको बात करें 54, तो ये हो जाए 9 × 6 = 54 है ना। तो ये इसको खोलेंगे हम लोग √9 × √6 आयोटा होल टू द पावर 1/2। बेसिकली हमें इसका स्क्वायर चाहिए है ना, तो आपको पता है कि ये खुलेगा, इस 1/2 को भी अब रहने दो, पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + दिस इज 2 इंटू √9 इज नथिंग बट 3 ओनली, एंड दिस इज √6 आयोटा है ना। तो हमें क्या इसका अंडर रूट चाहिए, तो इसको हमें थोड़ा सा स्क्वायर के रूप में देखना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर होगा तभी तो अंडर रूट जो है वो उड़ाएगा ना, है ना। तो यहाँ पर आप सोचोगे कि यार मुझे जो है वो 2ab दिख गया, लेकिन मुझे a² + b² नहीं दिखा। देखो ना, 2ab स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वायर यार स्क्वायर का अंडर रूट होगा तभी तो हटेगा ना, तो ये जरूरी स्क्वायर होगा किसी नंबर का है ना। और यदि ये स्क्वायर होगा तो यहाँ पर मुझे दिख गया 2ab दिख गया, लेकिन मुझे a² + b² नहीं दिखा, लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको दिखा a² + b²। ये क्या है, देखो a² + b² कैसे दिखा, दिस इज 3, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 है ना। और इस 3 के लिए आपको क्या करना होगा, 9 में से किसको घटाओगे, 6 को घटाओगे है ना, विच इज नथिंग बट √6 आयोटा का होल स्क्वायर + 2 × 3 × √6 × आयोटा। चमका, क्या चमका, देखो दिस इज, आपने इस 3 को ही लिखा बट इट हैज बिकम इन द ब्यूटीफुल फॉर्म, क्यों, क्योंकि 9 - 6 इज 3, तो ये आ गया a² + b² + 2ab, जिसको आप लिख सकते हो 3 + √6 आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसको देखो, ये क्या हो जाएगा फिर 3 - 2 अंडर रूट ऑफ 54 आयोटा,
इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डायरेक्टली आप बोल दोगे दिस इज 3 माइनस अंडर रूट 6 आयोटा का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर इसका जब अंडर रूट लोगे ना तो आपको पता है कि जब कभी भी हम लोग किसी भी चीज़ को अंडर रूट से बाहर लाते हैं तो हम लोग मॉड के साथ लाते हैं, मॉड मतलब प्लस माइनस। तो ये जो खुलेगा यहाँ पर आप रखोगे ये वैल्यू, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस दिस इज 3 प्लस रूट 6 आयोटा, है ना, और ये हो जाएगा माइनस दिस इज, ये भी हो जाएगा माइनस प्लस माइनस दिस इज 3 माइनस अंडर रूट 6 आयोटा, दैट्स ऑल। ओके, क्या किया हमने, ये जो इसका वैल्यू जो आया अभी हमारे पास, ये इसको रख दिया, तो स्क्वायर ने, ये अंडर रूट ने स्क्वायर को उड़ा दिया, बच गया 3 प्लस रूट 6 आयोटा ओनली। लेकिन जब कभी भी हम लोग अंडर रूट को जो है वो उड़ाते हैं, है ना, स्क्वायर से, तो हम प्लस माइनस की तरह लेते हैं, क्योंकि हमें जो है वो अंडर रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। इन केस यदि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है अंदर तो उसको हम लोग पॉजिटिव बना देते हैं मॉड्यूलस निकाल करके, इसलिए प्लस माइनस बस। तो यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन बन गए। जब दोनों प्लस होगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 6 आयोटा माइनस 3 प्लस रूट 6 आयोटा, है ना, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 2 रूट 6 आयोटा। ओके, चलो, जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो ये होगा 3 प्लस रूट 6 आयोटा, ये मैंने प्लस खोला, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 प्लस रूट 6, 3 माइनस, है ना, ये हो गया 3 माइनस रूट 6 आयोटा, फिर इसने उड़ाया, बच गया 6। ओके, नेक्स्ट जब ये माइनस ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा तो माइनस 3 माइनस रूट 6 आयोटा, ये प्लस होगा तो माइनस 3 प्लस रूट 6 आयोटा, तो इसने उड़ाया तो ये हो गया -6। और जब दोनों ही नेगेटिव होंगे तो ये नेगेटिव के साथ खुलेगा तो ये हो जाएगा -3 माइनस रूट 6 आयोटा, एंड जब ये नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 माइनस रूट 6 आयोटा, तो इसने उड़ाया -2 रूट 6 आयोटा। तो यहाँ पर तो कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इस दोनों में इमेजिनरी पार्ट है, तो कैन बी, कौन सा इमेजिनरी पार्ट हो सकता है, तो इमेजिनरी पार्ट मे बी -2 रूट 6 ऑल्सो, इट मे बी 2 रूट 6 ऑल्सो। जो ऑप्शन में है उसको टिक कर दो, कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन में है -2 रूट 6, सो -2 रूट 6 इज द करेक्ट आंसर, तो पहला इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालना था तो आप दो है वो जनरल प्रोसेस से भी चले जाओगे, कैसे, मतलब a प्लस आयोटा भी रखोगे, स्क्वायर करोगे, कंपेयर करोगे, ए बी के आंसर आ जाएंगे, हो जाएगा। ओके, या फिर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से भी चले जाओ। ओके, मैंने फॉर्मूला से ही बताया था आपको जब हम लोग मेमोरी बेस्ड कर रहे थे, तो सेम क्वेश्चन, एंड नहीं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट चमक गया हो ना, तो सोचा करो कि यार डायरेक्ट चमक जाए तो अच्छा है ना, टाइम कम से कम लगेगा। ओके, तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, एंड यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब करो फटाफट से, एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो। ओके, तो इसको जो है वो फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan ऑफ π/4 प्लस x होल टू द पावर 1/x इज इक्वल्स टू। ओके, तो सबसे पहला काम होगा आपको इंडिटरमिनेंट फॉर्म चेक करना, क्योंकि हमारे पास अलग अलग इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं। ओके, तो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं इंडिटरमिनेंट फॉर्म, x बराबर 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा π/4 प्लस 0 विच इज π/4, tan π/4 इज 1, तो ये हो गया 1 टू द पावर 1/0 इज इन्फिनिटी, मतलब 1 टू द पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बना, है ना। और इंडिटरमिनेंट फॉर्म जैसे ही 1 टू द पावर इन्फिनिटी होता है तो हमारी काम जो है वो बहुत ही इजी हो जाती है, हल्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब कभी भी हमारे पास f(x) टू द पावर g(x) होता है एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं e टू द पावर g(x) इंटू f(x) - 1। ओके, लिमिट एज इट इज, तो ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट एज इट इज विच इज लिमिट x टेंड्स टू 0 g(x) मतलब ऊपर वाला 1/x, ऊपर वाला दिस इज 1/x, नीचे वाला -1 मतलब tan ऑफ π/4 प्लस x -1। बस अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस इज 1/x, यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो tan ऑफ π/4 प्लस x का फॉर्मूला याद है कि नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाता है यार, इसको रट लो, बहुत काम का है। कैसे, ऊपर में प्लस होगा नीचे में माइनस होगा, यदि बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और ये होता है 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x -1।
ठीक है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस इज 1/x इंटू, यहाँ पर कुछ भी नहीं है 1 है, दोनों का एलसीएम विल बी 1 माइनस tan x, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan x, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 1 है ना तो 1 माइनस tan x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस tan x, इजंट इट। चलो है ना, तो यहाँ पर ये 1 और -1 उड़ गया तो हो गया e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस इज tan x प्लस tan x इज 2 tan x, और यहाँ पर x तो था ही तो x इंटू 1 माइनस tan x। ओके, अब आपके पास आ गया ब्यूटीफुल सा फॉर्म, क्यों? क्योंकि tan x बाय x ने तो 1 दे दिया। ओके, एंड यहाँ पर e टू द पावर 2 इंटू 1 इज होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 0, जहाँ पर x बचा है वहाँ पर 0 रखोगे तो tan 0 इज नथिंग बट 0, तो आपके पास आ गया e टू द पावर 2। सो e टू द पावर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, कौन सा ऑप्शन दे रहा है? फोर्थ ऑप्शन। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चमका कि नहीं? चमक गया तो इसको जो है वो आप फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस एट x बराबर 0 इज, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल चाहिए, मतलब ये AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन है, टेंजेंट एंड नॉर्मल का। ओके, तो क्या दिया हुआ है? देखो यार, ये कर्व दिया गया है विच इज y बराबर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2y प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x। ओके, ये दिया गया है, तो आपको एट x बराबर 0 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए, है ना। तो आपको पता है क्या कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो या फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा तो स्ट्रेट लाइन ही। ओके, एंड किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन चाहिए तो दो चीजें जरूरी होना चाहिए, या तो 2 पॉइंट्स पता हो या फिर स्लोप एंड एक पॉइंट पता हो। ओके, तो आपको जो है वो पॉइंट पता चल सकता है, क्यों? क्योंकि एक मतलब x बराबर 0 तो दे दिया है, x कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपको नॉर्मल निकालना हो या टेंजेंट निकालना हो वो कर्व के ही पॉइंट पर पुट करोगे। ठीक है, कर्व के पॉइंट पर ही हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर x बराबर 0 है तो y के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 होल टू द पावर 2y। ओके, प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स 0, एंड आपको पता है क्या कि यहाँ पर y बराबर 1 प्लस मतलब समथिंग इज 1 टू द पावर कुछ भी इज 1 प्लस साइन इनवर्स 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1 का होल स्क्वायर इज 1, मतलब y बराबर आ गया 2। तो आपके पास पॉइंट आ गया 0,2। ठीक है, जैसे ही पॉइंट आ गया तो नाउ यू आर इंटरेस्टेड फॉर स्लोप, है ना, और स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाए मतलब dy बाई dx आ जाए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आप आराम से निकाल लोगे, है ना। क्या होती है? m1 इंटू m2 बराबर -1, तो m2 आ जाएगा -1/m1। ओके, तो इसके लिए आप स्लोप निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप क्या करो, इसको एक वेरिएबल मान लो, इसको एक वेरिएबल मान लो, इसका अलग से डिफरेंशिएशन, इसका अलग से डिफरेंशिएशन एट दिस पॉइंट निकाल लो, जो कि मैंने आपको मेमोरी बेस्ड टाइम पर बताया था, यही प्रोसेस। ओके, एंड दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर y बराबर इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं दिस इज e टू द पावर 2y ln ऑफ 1 प्लस एक्स। देखो सही लिखा क्या मैंने? कैसे? ये 2y उचक करके इसके ऊपर जाएगा, है ना। उसके बाद अब बेस मतलब स्माइल लॉ लगाओगे तो स्माइल लॉ में क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 2y ln e हो जाएगा। ओके, और ln e इज 1 ओनली, तो यही हो गया, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, एंड यहाँ पर आपको कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स है तो दिस इज नथिंग बट प्लस कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है। ओके, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर साइन इनवर्स है ना, और जब कभी भी हमारे पास बाहर में ट्रिग्नोमेट्रिक बैठा हो, अंदर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बैठा हो, तो हम लोग एक ही ट्रीटमेंट करते हैं, दैट इज अंदर वाला जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है उसको थीटा मान लो। तो आप क्या करोगे? दिस इज साइन इनवर्स एक्स को जब थीटा मानोगे तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा विच इज एक्स, है ना। बट नाउ यू आर इंटरेस्टेड फॉर कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा बन चुका है, तो कॉस थीटा चाहिए तो डायग्राम बनाओगे, दिस इज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा दिस इज b बाय h विच इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये है कॉस स्क्वायर थीटा मतलब इसका होल स्क्वायर। तो y बराबर आ गया आपके पास e टू द पावर 2y इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, है ना।
आपने सुंदर से लिख दिया। अब y डैश करो, मतलब डिफरेंशिएशन करो। तो y डैश करोगे तो पहले इसका डिफरेंशिएशन मतलब e टू द पावर समथिंग, तो ये हो जाएगा e टू द पावर एज इट इज, मतलब e टू द पावर 2y ln ऑफ 1 प्लस एक्स। ओके, एंड अगेन आप क्या करोगे, इनका डिफरेंशिएट करोगे, तो ये जो है वो 2y इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स का मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओगे, तो यहाँ पर पहले 2y को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2y डैश ln ऑफ 1 प्लस एक्स एज इट इज, प्लस यहाँ पर 2y इंटू ln ऑफ 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स। ओके, इसका काम तमाम, प्लस 1 का 0 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का -2x। ओके, बट एट पॉइंट 0,2 यू हैव टू फाइंड, तो पुट कर लो बस, दैट्स ऑल। तो ये हो जाएगा, देखो ओरली कैलकुलेट करो, x बराबर 0 है, e टू द पावर 2 इंटू 2 इजंट इट, ln ऑफ 1 0, तो ये हो जाएगा ओवरऑल e टू द पावर 0 विच इज 1, दैट्स ऑल। ओके, और यहाँ पर 2y डैश इंटू ln ऑफ 1 प्लस 0 इज क्या, ln ऑफ 1 विच इज 0, तो ये हो जाएगा 0 हो ना, प्लस 2 इंटू y, व्हाट इज y हियर, 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 माइनस 2 इंटू एक्स इज 0, बस आ गया स्लोप y डैश बराबर आ गया, यहाँ से आया 1 इंटू 2 इंटू 2 बाई 1, मतलब क्या, बेसिकली यू हैव गॉट 4, है ना। तो टेंजेंट का स्लोप आया m ऑफ टेंजेंट बराबर 4, तो m ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, दिस इज -1/4। हमें नॉर्मल के इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल, इसका स्लोप हो जाएगा -1/4, क्योंकि m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। तो एट दिस पॉइंट ये स्लोप है, निकाल नहीं सकते, y माइनस y1 y माइनस 2 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 -1/4 इंटू एक्स माइनस 0, सुंदर बना दो, आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2y माइनस 8 बराबर -x। अब क्या करें, कुछ नहीं करो, कुछ भी मत करो, आप क्या करो, x को इधर ले आओ, इसको उधर भेज दो, तो ये -x उधर आएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y कहाँ से आया यार, 4y होगा ना, क्या गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये हो जाएगा x प्लस 4y, दिस इज इक्वल्स टू 8, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, y बराबर 4x प्लस 2 गड़बड़, x प्लस 4y बराबर 8, यस यो, है ना, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। इसको भी आपने सॉल्व कर लिया। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 3-4 पार्ट हैं, उसको कर लो, आराम से हो जाएगा। ओके, तो इसको जो है वो फटाफट से आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 12th वन, फॉर सम थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 इफ द सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, ओहो कौन बोला, हाइपरबोला, दिस इज हाइपरबोला। ओके, हाइपरबोला इज x square minus y square sec square theta, this is equals to 10 is √5 times the eccentricity of the ellipse is x square minus y square sec square theta। ओहो गड़बड़, ये क्या है, दिस इज, लेट मी इरेज इट यार, क्या है, x square sec square theta plus y square बराबर 5। ओके, then the length of the lattice rectum of the ellipse is, okay, you have to find LLR of ellipse, ये आपको फाइंड करना है। एंड दिया हुआ है eccentricity of the hyperbola, eccentricity of the hyperbola is √5 times of eccentricity of the ellipse। यो हो जाएगा, कोई नहीं, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं ना, पक्का। चलो कुछ नहीं है यार, इलिप्स एंड हाइपरबोला का जो फर्स्ट लेक्चर का जो होता है ना, वो है क्या है, देखो दिस इज, इसको पहले सुंदर बनाओगे ना, सुंदर कैसे, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर बराबर 1 हाइपरबोला के लिए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 10 को इधर लाओगे तो x स्क्वायर बाई 10 माइनस y स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर थीटा को नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 10 के साथ, तो 10 cos स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1, है ना, ये हो गया सुंदर। अब यदि हम लोग हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी की बात करें तो ये होती है √1 प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, मतलब 10 cos स्क्वायर थीटा बाई 10। ओके, ये उड़ गया, तो e ऑफ हाइपरबोला बराबर आ गया √1 प्लस cos स्क्वायर थीटा।
है ना, यहाँ तक आप आ चुके हैं। अभी आप इसको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स पता नहीं है। ओके, तो इसको भी थोड़ा सा सुंदर बनाओगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 5 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, सेक स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा तो ये होगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा को नीचे बुलाओगे इज्जत के साथ, प्लस वाई स्क्वायर बाई 5, दिस इज इक्वल्स टू 1। एंड यदि हम लोग ई ऑफ एलिप्स की बात करें तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तब जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स होती है। लेकिन यहाँ पर देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा है एंड थीटा जो है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कुछ भी हो वो 0 से बड़ा एंड 1 से छोटा ही रहेगा। तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी है वो 5 से तो छोटी ही रहेगी, है ना, कुछ मतलब क्या पॉइंट्स में होंगे जो कि 5 से छोटी हो जाएगी। तो बेसिकली ये बड़ा है, मतलब क्या आपके पास अभी b ग्रेटर देन a का केस है, मतलब वर्टिकल एलिप्स की बात हो रही है, वर्टिकल वाला चिप्स की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर होगा। कीप इन माइंड जो हम लोग करते हैं ना, a और b को बस इंटरचेंज कर दो, दैट्स ऑल। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, मतलब 5 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 5 ने 5 को उड़ाया तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो बस अब यहाँ पर ई ऑफ हाइपरबोला इज स्क्वायर कर दो यार, क्योंकि अंडर अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा ई ऑफ हाइपरबोला स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ ई ऑफ एलिप्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5 माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इज्जत के साथ बुलाओ, इसको उधर भगाओ, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा इज 6 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5 माइनस 1 इज 4। इसने इसको उड़ाया 3 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आया 2/3। ओके, यहाँ तक आपने निकाल लिया है इसको यार कि फ्यूचर में काम आएगा इसके लिए। ओके, बट यू हैव टू फाइंड LLR ऑफ किसका, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। तो ये क्या हो जाएगा, वैसे तो होता है क्या 2b स्क्वायर बाय a, लेकिन ये क्या है वर्टिकल वाले भाई साहब हैं, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बाय b, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू व्हाट इज a स्क्वायर हियर, दिस इज 5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाय b। b क्या है यहाँ पर रूट 5 नॉट 5, b स्क्वायर है 5, तो ये हो जाएगा रूट 5। इसने इसको उड़ाया रूट 5 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 इंटू रूट 5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज 2/3। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इज 4, तो ये हो गया 4 रूट 5/3। तो लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स इज 4 रूट 5/3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बस चेक कर लो कौन सा ऑप्शन दे रहा है। दिस इज पहला, दूसरा 4 रूट 5/6। सो दूसरा इज द करेक्ट आंसर, है ना, चमक गया। ओके, चलें आगे। चलो, तो इसको भी आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये 13th क्वेश्चन ये है जो कौन सा जो है वो टॉटोलॉजी है, मतलब क्या कौन सा जो है वो हमेशा ट्रू है ये चारों ऑप्शंस में से, दैट यू हैव टू से। एंड ये मैथमेटिकल लॉजिक का क्वेश्चन है एंड जनरली मैथमेटिकल लॉजिक के क्वेश्चंस इजी होते हैं ना, इनके मार्क्स तो आपके मिस नहीं होने चाहिए, आपको आराम से ये क्वेश्चंस बनते आने चाहिए। ओके, तो क्या है यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन इज दैट कि आप जो है वो ट्रुथ टेबल से चले जाओ। ओके, यहाँ पर दो सारे ही ऑप्शंस में 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं P एंड Q, एंड उनके जो है वो ट्रुथ टेबल्स इसको निकालो एंड उससे चले जाओ, तो इट विल टेक टाइम। ओके, तो क्या करो ऑप्शन वाइज खोलते जाओ। तो आप पहले को खोलो, है ना, मतलब पहले को जो है वो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं रूल्स होते हैं ना, उसको लगा करके यूज़ करो। तो ये है नेगेशन P इंटरसेक्शन P यूनियन Q इम्प्लाइज Q है, ठीक है। तो इसको जो है वो करते जाओ सॉल्व, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो ये हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ कर सकते हैं ना। यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ दोनों के साथ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नेगेशन P इंटरसेक्शन P यूनियन नेगेशन P इंटरसेक्शन Q, इजंट इट, इम्प्लाइज Q तो है ही, और नेगेशन P इंटरसेक्शन नेगेशन P क्या होता है, फॉल्सी, हमेशा फॉल्स होगा। तो फॉल्स यूनियन नेगेशन P इंटरसेक्शन Q जो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज Q, एंड फॉल्स को किसी के साथ भी यूनियन करोगे तो ये वही हो जाएगा, दिस इज नेगेशन P इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज Q, ठीक है। यहाँ तक आ गए। एंड आपको पता है क्या, ये जो P इम्प्लाइज Q होता है ना, वो इक्विवेलेंस होता है नेगेशन P यूनियन Q के। ओके, ये मतलब दोनों बराबर
होते हैं, तो ये ऐसा दिख रहा है कि P इम्प्लाइज Q है, तो ये किसके बराबर होगा, नेगेशन P, मतलब क्या, नेगेशन ऑफ P इंटरसेक्शन Q यूनियन Q के। ओके, तो इसमें थोड़ा सा कर दो, तो यहाँ पर जब नेगेशन अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ नेगेशन P, है ना, और इंटरसेक्शन का हो जाएगा यूनियन, यहाँ पर हो जाएगा नेगेशन Q। ओके, एंड यूनियन होल दिस वन, है ना, तो ये हो जाएगा Q तो है ही। ओके, तो यहाँ पर नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज नथिंग बट P यूनियन नेगेशन Q यूनियन Q। ओके, और यदि हम लोग एसोसिएटिव रूल यूज करें तो ये हो जाएगा P यूनियन नेगेशन Q यूनियन Q। ओके, तो P यूनियन ये नेगेशन Q यूनियन Q विल बी ऑलवेज ट्रू, है ना, ये मतलब हमेशा फॉल्स होता है। यदि नेगेशन का इंटरसेक्शन लेते हो, मतलब क्या, नेगेशन P इंटरसेक्शन नेगेशन P इज ऑलवेज फॉल्स, इन दोनों का यूनियन लोगे ना तो ट्रू आ जाएगा हमेशा। एंड किसी को भी मतलब टोटोलॉजी के साथ यदि किसी का भी यूनियन लोगे, कुछ भी यूनियन लोगे, तो हमेशा ये जो है वो टोटोलॉजी मतलब क्या, ट्रू ही रहता है। तो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, पहला। तो पहला तो ऑप्शन इज दैट कि मतलब क्या, ट्रूथ टेबल से जाओ बट इट विल टेक टाइम, मतलब टाइम टेकिंग है। तो बढ़िया है ना कि ऑप्शंस को खोलते जाओ, यहाँ पर जो लॉज हैं रूल्स हैं उसको अप्लाई करते जाओ, आंसर पाते जाओ। ओके, तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। एंड यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के 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 से सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करो, ताकि मुझे भी लगे यार कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, बच्चे को पसंद आ रहा है, तो हम लोग जो है वो और अच्छे से वीडियोस बनाएं आपके लिए। ओके, तो इसको जो है वो फटाफट से आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो।